तो सबसे पहले हम लोग अपने विस्कोसिटी के टॉपिक में फ्लूइड डायनामिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है विस्कोसिटी, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि आपके फ्लूइड को फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। अभी आपको विस्कोसिटी और डेंसिटी का डिफरेंस जाके आगे शेयर भी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी यहाँ पे जो हमारे पास फ्लूइड्स दिए हुए हैं, वाटर, हनी, एयर, अल्कोहल, इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हनी की है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी का जो टेबल है उसमें वैल्यूज दी हुई है। आप उस टेबल में से सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद कर लें, क्योंकि हनी से ज्यादा अगर विस्कस कोई सब्सटेंस आया तो ताकि आपको पता हो कि हनी से ज्यादा भी विस्कस सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज। विस्कोसिटी का जो यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी, वो हमारे पास पास्कल सेकेंड है। क्योंकि हम देखते हैं कि विस्कोसिटी जो होती है उसका जो यूनिट होता है वो पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड भी बोलते हैं। ये यूनिट एक फॉर्मूला से डिराइव हुआ है जो कि ड्रैग फोर्स का भी फॉर्मूला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट विस्कोसिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो फैक्टर है कौन सा है जी, डेंसिटी। डेंसिटी डज नॉट अफेक्ट विस्कोसिटी। डेंसिटी और विस्कोसिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास बताता है कि हमारा फ्लूइड कितना भारी है, और विस्कोसिटी बताता है कि हमारा फ्लूइड कितना रेजिस्टेंस है फ्लो करने से। जिस फ्लूइड ज्यादा वो विस्कस होगा उसका रेट ऑफ फ्लो कम होगा, ठीक है। जैसे हनी और वाटर ले ले, तो वाटर जो हनी है वो ज्यादा विस्कस है वाटर से, और हनी ज्यादा डेंस है वाटर से। लेकिन अगर हम ब्लड ले लें, ब्लड ब्लड की और जो वाटर है उसकी डेंसिटी, ब्लड, ये एमसीक्यू भी है कि जो ब्लड है और जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है सेम होती है, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी है, ठीक है। ब्लड की और वाटर की डेंसिटी सेम होती है, लेकिन जो विस्कोसिटी होती है ना, विस्कोसिटी वो ब्लड की ज्यादा होती है वाटर से। और ये वैल्यू पीटीबी में भी है, जो कि है 3 to 5 टाइम्स, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा लमजी सा लिख लिया है, आप इसको खुद ही देख लेगा, ठीक है। पीटीबी की बुक में आपको मिल जाएगा, ये पेज नंबर 137 पे लिखा हुआ है, ब्लड फ्लो के टॉपिक है। तो आपको पता नहीं चाहिए कि विस्कोसिटी और ब्लड में क्या डिफरेंस है, विस्कोसिटी और डेंसिटी। इन विच टाइप ऑफ फ्लूइड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फ्लूइड्स डज विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी जो है, न्यूटेनियन फ्लूइड्स जो होते हैं उनमें जो हमारे पास विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। अब न्यूटेनियन फ्लूइड्स वो होती है जिसमें हमारे पास विस्कोसिटी जो है वो नॉन वेरिएबल रहती है, ठीक है। और नॉन न्यूटेनियन वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। अब टर्मिनल वेलोसिटी के हमारे पास आ गया है, नया टॉपिक है। विस्कोसिटी के हमने क्वेश्चंस को डील कर लिया, आगे मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो हमारे पास एक फुल टॉपिक में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, फुल चैप्टर में से। अब टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी में आप पढ़ते भी हैं कि जो आपके पास एफ डी होती है वो एफ जी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। फिर है इन टर्मिनल वेलोसिटी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ अबव। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी में जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट जो होती है वो शेप और साइज पे भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है। अब अगर आपके साथ यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला शेयर किया जाए, तो वो शेयर फॉर्मूला ये होगा कि वी टी इज इक्वल टू एम जी बाय 6 पाई ईटा आर। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे शेप एंड डेंसिटी भी आ चुकी है कि
डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना विस्कोसिटी के लिए, वो ये होता है कि वीटी इज इक्वल टू, अब दो फॉर्मूला, एक में मास भी आएगा, एक में डेंसिटी आएगी, 2/9 इंटू रो आर स्क्वायर जी बाय ईटा। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी हो उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। शेप और साइज पे भी डिपेंड करती है, तो वो हमारे रेडियस सेक्शन पता चलता है। और फिर एफ जी पे तो जाहिर सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती ही है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमारे पास अभी मैंने आपको ऊपर वाले रिलेशन में बताया है, ये वाला, कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। अब है, an object falls through fluid and reaches constant speed, this speed is called as terminal velocity। जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए और जो हमारे पास वेलोसिटी क्या है वो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वल हो जाए, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई वेलोसिटी हमारे पास जो है, ठीक है, वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो हमारे पास कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो। और हमारे पास अगर कोई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है या क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी है, तो हमारे पास कौन सा फ्लो होता है, लैमिनार फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी है कि अगर जिस पे जो भी फ्लूइड क्रिटिकल वेलोसिटी पे होगा वो लैमिनार फ्लूइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, which one of the following scenario will result in highest terminal velocity, a lead ball in water। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास क्रिटिकल टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो मास पे डायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मास जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसका मास भी ज्यादा होता है और मास पे डिपेंड करता है और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इसीलिए हैवियर होगी ना, तो डेंसिटी मास भी ज्यादा होगा एक तो। चलिए अगर मैथ्स में कुछ कंफ्यूजन भी है आप लोगों को, कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, तो उसमें मैथ्स में अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि जी सबका मैथ सेम ले लें, तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब आपको जो लेड बॉल होती है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। जो लेड बॉल होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब होता है वो कितनी भारी है, ये भारी। अब हमारे पास जो लेड बॉल है वो ज्यादा भारी है। अब हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आके हमारा टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक खत्म हो गया। Bernoulli's equation relates pressure, velocity, height of fluid in motion. Which of the following is not termed in Bernoulli equation? अब मैं आपको बताऊँ कि बर्नौली इक्वेशन हमारे पास होती है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब ये जो होता है ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर होता है, ये हमारे पास कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर, ठीक है। डायनामिक प्रेशर, ठीक है, डायनामिक डायनामिक प्रेशर होता है। और ये हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर होता है, ये डायनामिक प्रेशर होगा, और ये हमारे पास ना डेप्थ का प्रेशर होता है, डेप्थ प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास, अब देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हमारे पास कौन सी नहीं है, थर्मल एनर्जी नहीं है। तो बर्नौली इक्वेशन में हम थर्मल एनर्जी की टर्म ये यूज करते हैं। इन बर्नौली इक्वेशन एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर। अब देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो V है और ये जो प्रेशर है ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन। अब कुछ चीजें आपको मैं बताऊं कि बर्नौली इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसको वॉल्यूम से ना करिएगा, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो छोटा v जो है वेलोसिटी के लिए रख लें ऐसे, और बड़ा V जो है ना वो वॉल्यूम के लिए रख लें। और प्रेशर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना कम प्रेशर, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना कम प्रेशर, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज Bernoulli principle is derived from law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैथ होता है ना ये हमारे पास यूज होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसमें यूज होता है, बर्नौली इक्वेशन में। इन horizontal flow of incompressible fluid, Bernoulli equation states that pressure increases with velocity, total energy remains constant, velocity
इज कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट। अब है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी, प्रेशर, जब देखें ना वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है कि बीटा, total energy remains constant. In which one of the following application uses Bernoulli principle? एयरप्लेन मीन्स, हाइड्रोनिक ट्रेन, वाटर पम्प फ्लेम्स, इसमें दोनों में हमारे पास पास्कल लॉ यूज होता है। ये हमारे पास है एरोप्लेन मीन्स, इसमें हम बर्नौली की एप्लीकेशन यूज करते हैं कि एरोप्लेन में हमारे पास इस तरह का डिजाइन हुआ होता है कि हमारे पास अपवर्ड जो होती है इसमें वेव्स में बहुत कम डिस्टेंस होता है, कि अपवर्ड प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है लेकिन अपवर्ड वेलोसिटी ज्यादा होती है। और यहाँ पे काफी अच्छा खासा डिस्टेंस होता है वेव्स के दरमियान, कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कम होती है। तो जो हमारे पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक लिफ्ट पैदा होता है, तभी हमारे पास एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलती है, ठीक है। एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ता है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी एरोप्लेन की फॉरवर्ड होगी, और जो एयर की जो सॉरी मूवमेंट होगी ना वो इस तरफ होगी, वी एयर, ठीक है। ये आपको आपका ये जो थर्स्ट का है ना एप्लीकेशन भी क्लियर हो जानी चाहिए इससे। बॉल का भी आज्ञा करता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये रो A1V1 इज इक्वल टू रो A2V2, ये भी आपके पास यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एंटरिंग प्रेशर है वो लीविंग प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। सॉरी, एंटरिंग जो मैस एंटरिंग द वन, जो एक पाइप के अंदर जितना वाटर का मैस एंटर होगा वही मैस जो है ना बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है कि जिसमें इस तरह का ड्रॉ होते हैं आपके पास, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आके थोड़ा पतला हो जाता है। तो यहाँ से जो एंटर हो रहा है फ्लूइड वो इतना ही होता है जो यहाँ से निकल रहा है। अगर आप एक पाइप है उसको आगे से दबाते हैं अपनी फिंगर से, यहाँ से टैप है उससे पानी आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ से दबाते हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि अब मैंने दबाया तो उसमें वाटर ज्यादा तेजी से फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कम कर दिया, ठीक है, प्रेशर कम किया। ये कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि यहाँ पे हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, हालांकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ वेलोसिटी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रेशर कम करते हैं लेकिन मास जो है ना वो सेम रहता है, M1 = M2। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, जो कंसेप्ट क्लियर ना हो वो आप कमेंट से बता दें, कमेंट्स में क्लियर हो जाएगा। इन अ पाइप विद वेरिंग डायमीटर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस द क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट डिक्रीज। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये भी बताती है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एंड वाइस वर्सा। मैं आपको एक रिलेशन बताती हूँ, आप दूसरा खुद खुद सीख लिया करें। अच्छा, फिर एक विजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये आपने देखते ही मार्क कर लेना है, कुछ रटे हुई चीजें हैं। कुछ है, इफ द एरिया ऑफ द पाइप इज हाफ देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, अब मैंने बताया एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सेम है, कोई फैक्टर नहीं है जिससे ये इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है, कोई पावर नहीं, सेम ही रहेगा। अगर इसको मैं 2 कर दूंगी ये भी 2 ही हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स लेस हो गया तो ये 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ द पाइप, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा है कि अब एरिया जो है हमने 2 टाइम्स लेस किया है, और वॉल्यूम वेलोसिटी जो है हमने 2 टाइम्स ज्यादा की है। एरिया इज हाफ, एरिया हमने कम किया है और वेलोसिटी हमने ज्यादा की है। ये इतना आसान नहीं होता लिखना है इसको, तो ये आपका पास क्या हो जाएगा कि एरिया कम किया वेलोसिटी, बट इज हैपेंस टू वेलोसिटी डबल्स, ऑप्शन ए। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है इफ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि ना फ्लूइड्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यू रीड इन इट इन फ्लूइड फ्लूइड डायनामिक्स में हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं और हमारे पास लिक्विड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। गैसेस और लिक्विड्स दोनों को डील करते हैं, सॉलिड्स को डील नहीं करते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड फ्लो, विच टाइप ऑफ फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड विद स्मूथ ऑर्डरली, तो आपको ये लैमिनार फ्लो का पता होना चाहिए। लैमिनार फ्लो होता है, ये देखे डिस्टेंस बिटवीन ईच जो आपके पास होती है ना सेम डिस्टेंस होते हैं। अब मैं आपको बताऊं सेमिनार फ्लो में सेंट्रल जो होती है ना, सेंट्रल फ्लूइड उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, साइड फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है, और उस
साइड होती है उनकी बहुत कम होती है, तो ये आपके पास एक कौन सा हो जाता है, पैराबोलिक, इस तरह का स्ट्रीमलाइन शेप हो जाती है। तो कभी इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा, मतलब स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। अब ठीक है, लैमिनार फ्लो की स्पीड होती है ना, टर्बुलेंट फ्लो से ज्यादा भी होती है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इसलिए स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इसी तरह इसी फ्लो को करते हुए हमारे पास जो डॉल्फिन की बॉडी हो गई, एरोप्लेन हो गया, आप देख सकते हैं फिशेस तमाम की बॉडी इससे इस शेप पे होती है, इसलिए वाटर के एंट्रेंस को वो ब्रेक कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में आपको बता देती है यहाँ पे, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि आपके पास ऐसे जा रहा होगा ना फ्लूइड, तो एक कुछ इस तरह दरमियान में ऐसे होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, वेरी इनकंसिस्टेंट ऐसे निकल रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, इसमें से ऐसे बन रहा होता है, जैसे एयर फ्लो नहीं होता, आप लोगों ने काफी देखा भी होगा, तो एयर फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जो विंड हमारे पास तेजी से चल रही होती है। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से भी करते हैं और आर ई से भी हम करते हैं इसको, इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्लो रिजीम। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, अब मैं आपको बताऊं, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, टर्बुलेंट। अब आपको बताओ रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी, अगर हमारे पास वेलोसिटी रेनॉल्ड, अगर हमारे पास रेनॉल्ड नंबर इतने से इंक्रीज हो जाए तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी कि हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर थ्री टू, अगर हमारे पास रेनॉल्ड नंबर 1000 से लेस है, तो हमारे पास कौन सा होगा, लेमिनार फ्लो। और अगर इनके दरमियान होगा, तो स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा फ्लो, वो भी हमारे पास इन दोनों के दरमियान फ्लूइड होगा, लेकिन हम टर्बुलेंट ही लेते हैं ज्यादा। एंड टर्बुलेंट फ्लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब द फ्लो इज chaotic, मतलब फ्लो जो है आपका वो क्योटिक ही है। देखिए आप देखें ना, विस्कोसिटी इज नेग्लिजिबल, ऐसा भी नहीं है, विस्कोसिटी होती है टर्बुलेंट फ्लो में, स्ट्रीमलाइंस पैरेलल नहीं होती, फ्लो स्टडी। तो क्योटिक का मतलब होता है इसमें हिंड्रेंस पाई जाती है, ठीक है, इस तरह क्योटिक इस तरह कहते हैं ना, हड़बड़ाहट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस लैमिनार फ्लो फ्रॉम टर्बुलेंट फ्लो। अभी मैंने आपको पढ़ाया रेनॉल्ड्स नंबर, भी आपको बताया कि रेनॉल्ड्स नंबर इतने से ज्यादा होगा टर्बुलेंट होगा, इतने से कम होगा तो लैमिनार होगा। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड कैन बी डिस्क्राइब एज क्यू इज इक्वल टू ए वी, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है फ्लो रेट की। फ्लो रेट में, फ्लो रेट का अगर आपको मैं यूनिट बताऊं तो मीटर क्यूब सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका ना यूनिट होता है फ्लो रेट का, और कोई यूनिट नहीं है इसका। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल इन इंजीनियरिंग, तो हमारे पास देखते एरोप्लेन आ जाए जहाँ पे भी, या बॉल का कोई एप्लीकेशन आ जाए, तो डिजाइन ऑफ एरोप्लेन इंजीनियरिंग में, तो डिजाइन ऑफ एरोप्लेन है ऊपर। यहाँ मैंने आपको एरोप्लेन का डिजाइन बताया, ये वाला पेन चेंज करते हैं, ग्रीन पेन इसको, तो ये हमारे पास जो है ना, ये एग्जाम्पल है। हमारे पास क्वेश्चन 27 है, वेंटूरी बर्नौली प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर। वेंटूरी में हमारे पास जो ये है फ्लो रेट को पता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर को मेजर करता है 1/2 रो वी, ठीक है। तो ये हमारे पास रो वी स्क्वायर, तो ये हमारे पास डील करता है उसको, फ्लो रेट को भी डील करता है, और आपके बुक में एक लिक्विड फ्लो का भी टर्म यूज होता है। An increase in the speed of the fluid can lead to decrease in pressure। तो मैं हमको बर्नौली इक्वेशन क्या बताया था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम। नेक्स्ट इज विच डिवाइस यूजेस बर्नौली प्रिंसिपल्स टू क्रिएट लिफ्ट, एयरफॉयल। इसका कंसेप्ट वही एरोप्लेन का कंसेप्ट, बॉल का कंसेप्ट। बॉल में सिखाते हैं कि बॉल को मैंने इस तरह थ्रो किया, ये जो बॉल है मैंने इस तरफ थ्रो की, ठीक है, हमारा एयर की जो थी वो इस तरफ है।
ठीक है, तो हमारे मैंने बॉल इस तरफ थ्रो की, तो हमारे पास ये बॉल को अपवर्ड लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये करीब करीब हो करीब 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 है, क्लोज क्लोज लाइन। और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी कम एयर की। तो बॉल को मैंने इस तरफ थ्रो किया। आप ये चीज देखें ना, ये चीज आप जहन में रखते हैं कि बुक में भी कि अगर मैं बॉल को लाइक इस तरह थ्रो करती हूँ तो बॉल के अंदर इस तरह की मोशन क्रिएट होती है, अगर मैं बॉल को इस तरफ थ्रो करती हूँ तो बॉल के अंदर कौन सी मोशन क्रिएट होगी, इस तरह की मोशन। ये अपने ना वो स्टार प्लस पॉइंट है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये आपको जहन में रखना है। तो हमारे पास बॉल को इस तरह लिफ्ट होकर की हुई बॉल ऐसे उड़ती हुई जाएगी, तो इसको हम स्पिनर बॉल या करते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, बर्नौली प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई। एरोप्लेन्स में सबसे पहले क्लिक करें। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पल्सेटाइल फ्लो। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी, हमारे पास थोड़े लास्ट एमसीक्यूज चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम। अच्छा, पल्सेटाइल फ्लो का मतलब ये टर्बुलेंट भी होता है, और एक जगह पे टर्बुलेंट भी होता है, एक जगह पे ये लैमिनार भी होता है। कब होता है टर्बुलेंट, कब होता है लैमिनार? जब हमारे पास सिस्टोल चल रहा होता है ना, सिस्टोल, सिस्टोल हार्ट का चल रहा होता है ना, सिस्टोलिक प्रेशर, तो वो हमारे पास टर्बुलेंट होता है। और जब हमारे पास फ्लो चल रहा होता है डायास्टोल, तो ये हमारे पास होता है कौन सा फ्लो, लैमिनार। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फैक्टर वेयर, कहाँ चला गया? द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड विस्कोसिटी इज हीमोएटोटिक लेवल फॉर इट्स हीमाटोरिक लेवल। अब हीमाटोरिक लेवल क्या होता है? सॉरी, my pronunciation got a little abrupt in the middle. Hemator हेमाटोरिक लेवल। अच्छा, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखे। अच्छा, हमने प्रोनाउंसिएशन से नहीं हमारा ताल्लुक। इसका मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ठीक है। इसका फॉर्मूला जरूरत नहीं है, तो आपको ये देखिए ना, 50% आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, ये आपको पीटीबी में वैल्यू पता भी चल जाएगी। अगर कोई बहुत इजी, लेकिन ये मुश्किल बनाया गया एमसीक्यू, इसका हार्ड लेवल है, क्योंकि ये आपने टर्म भी पहली बार सुनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट होगी, लेकिन कुछ और एफिशिएंट लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन आती भी होगी। हेमाटोरिक लेवल, the equation of continuity in blood flow can be applied to all the vessels, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, चाहे deoxygenated blood हो चाहे oxygenated blood हो। And blood flow, air in an increase in the vessel diameter results in, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? जी, इसका आंसर है बीटा। कैसे? अब इंक्रीज इन वेसल डायमीटर, मतलब मैंने डायमीटर इंक्रीज किया है, तो चलो मैं इसको रेडियस कह दूं, क्योंकि रेडियस का आपको ज्यादा पता होगा। तो वो क्या कहते हैं, इंक्रीज इन फ्लो रेट है। ये क्या बात, अभी तो आपको उनको मैंने बताया था कि अगर डायमीटर कर दें, बर्नौली में आप लोगों को पता होगा, वेंटूरी मीटर्स में भी, कि जब डायमीटर कम हो ना, इंक्रीज हो डायमीटर, तो प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज और डायमीटर प्रेशर ज्यादा और वेलोसिटी कम हो जाती है। ये हमने बर्नौली में पढ़ा था कि अगर हम डायमीटर इंक्रीज कर दें तो हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और वेलोसिटी वहां पे कम होगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड के लिए था। और ब्लड जो हमारे पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अपने नोट्स पे कर ले। नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, डायनामिक फ्लूइड डायनामिक्स, जरूर करें इसको, ठीक है, एमडी कैट में। इसके काफी मुश्किल सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सब जो है ना बुक लाइंस बना रही हूँ, वो ज्यादा आएंगी आपके, ठीक है। लोग न्यूमेरिकल में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, नॉन आइडियल जो फ्लूइड होता है, जैसे कि हमारे पास ब्लड हो गया, अभी हम ब्लड की बात करें, बाकी भी बहुत से नॉन आइडियल फ्लूइड्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि मैं डायमीटर इंक्रीज करूँ तो हमारा प्रेशर कम होगा और फ्लो रेट ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग conditions can lead to turbulent flow, high flow rates, क्योंकि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, जैसे रेनॉल्ड नंबर से ज्यादा हो जाएगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। जितना फ्लो रेट ज्यादा होगी, उतनी हिंड्रेंस, उतनी ज्यादा वो कोलिजन्स होंगी।
टर्बुलेंट फ्लो का स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द एयर विंग लिफ्ट? तो बर्नौली इक्वेशन आंखें बंद करके, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन आई बर्नौली की है। विच हैपेंस टू प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्शन? तो प्रेशर मैंने भी आपको बताया नॉन आइडियल के लिए। अब देखें, प्रेशर द फ्लूइड मैन इट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्शन। मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि अब देखें ना, यहाँ पे प्रेशर था ना, देखिए कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती, प्रेशर कम हुआ था। सॉरी, कंस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे नॉर्मल था, डायलेटेड था, आर्टरी बिल्कुल ऐसे थी, ठीक है। अब आपको नीचे ये कंसेप्ट समझा भी देती हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ आया। दो चीजें, एक आपकी आर्टरी नॉर्मल फ्लो कर रही है, तो मतलब इसका डायमीटर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, तो प्रेशर भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और वेलोसिटी क्या होगी, कम मतलब ज्यादा हो, नॉर्मल, नॉर्मल रेट चल रहा है सुकून से। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर जी ज्यादा हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर किस तरह ज्यादा हो गया कि आर्टरी जो है वो तंग हो गई है। तंग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, आर्टरीज हार्ड और इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एक हमारे पास प्लेग की भी कंडीशन होती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्लेग इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे पास जो ब्लड होता है ना, उसकी फ्लो को, जितना फ्लो रेट उसका ना कम हो जाता है, ठीक है। जब फिर यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास डायमीटर कम हो गया और प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, तो ये क्या था, प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। व्हेन द कंस्ट्रिक्शन डायमीटर ऑफ आर्टरी डिक्रीजेस, ये हमारे पास क्या है, आर्टरी, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताया है। तो आपको ये देखेंगे कि कम ब्लड गुजरेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑल्सो increases, velocity also increases, not volume, velocity also increases, volume of the blood decreases. The flow of the fluids can be described by which one of the following? तो अब ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है, इसको पढ़ भी लिएगा, इससे जो है हमारे पास फ्लो जो है वो बताया जा सकता है, ब्लड फ्लो, fluid flow, sorry. Which one of the following describes the flow of a fluid with constant density? तो जी इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो होता है ना, वो हमारे पास कांस्टेंट डेंसिटी का होता है, क्योंकि विस्कोसिटी विस्कोसिटी और डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, डेंसिटी का इनकम्प्रेसिबिलिटी के साथ रिलेशन है। अच्छा, इन हार्ट पंपिंग एक्शन क्रिएट्स विच टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो? तो ये आपको हार्ट का जब भी आएगा, आपके पास पल्सेटाइल फ्लो होता है, जो लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो दोनों को डील करता है, उसमें ट्रांजिशन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड? सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये आपको बर्नौली की बताया भी था कि बर्नौली इक्वेशन की से निकाला है, इसके एप्लीकेशन से बर्नौली की। अच्छा, विच वन ऑफ द इन अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप विस्कोसिटी अफेक्ट्स? ये तो वेलोसिटी हमारे पास किसको अफेक्ट करती है, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, प्रेशर को भी अफेक्ट करती है एक तो, और वेलोसिटी फ्लो रेट को भी अफेक्ट करती है। विस्कोसिटी, सॉरी विस्कोसिटी, यस, विस्कोसिटी, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट्स विस्कोसिटी। अब मैं आपको बताती हूँ, विस्कोसिटी का मतलब होता है हिंड्रेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। तो जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप भी, प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब प्रेशर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ फ्लूइड फ्लो इज डिस्क्राइब है। हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं रो जी एच, तो ये देखिए जी आया ना इसमें, ग्रेविटी। Which one of the following is used to visualize flow of the fluid? Visualize the flow of the fluid. तो all of these, इसमें हमारे पास streamlines, path lines, all of these. 45, our last question is, in blood flow, which factor primarily determines the resistance to flow? अब मैं आपको सब बताया मैंने आपको, ब्लड की विस्कोसिटी भी कर दिया, वेसल का डायमीटर, वेसल लेंथ, ठीक है। लेंथ ज्यादा कर दूं तो डायमीटर कम होगा, एक ही बात होगी, लेंथ ज्यादा डायमीटर कम रेजिस्टेंस ज्यादा, ये करंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब लेंथ जितनी ज्यादा कर दूंगा उतना डायमीटर कम होता जाएगा, तो हमारे पास जो फ्लो रेट है ना वो उतना कम होगा, क्यू से डिनोट करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एक प्रीमियर दे देते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन का भी, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन of energy in fluid dynamics is represented by?
बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि जी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बर्नौली में, कंजर्वेशन ऑफ मास किसमें, कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास आता है जी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, यहाँ पे वो दी भी नहीं है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट इज द टर्म हाइड्रोलिक रेडियस, 50 करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। द टर्म हाइड्रोलिक रेडियस इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो। अब ना हम हाइड्रोलिक विस्कोसिटी के साथ जाता है ना फ्लो रेट ना ब्लड फ्लो। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है ना, वो आपके पास एक टब दिया हुआ हो, उसमें हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड है, वाटर है, तो उसमें क्या रेडियस है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्लो रेट इन अ पाइप? ऑप्शन इज सी, दैट इज फ्लूइड टेम्परेचर। फ्लूइड टेम्परेचर क्यों करेगा फ्लो रेट का फैक्ट? जो हमारे पास फ्लो रेट होता है वो होता है Q इज इक्वल टू ए वी। अब एरिया थोड़ा सा डायमीटर से भी रेज करता है, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर रहता है। अगर हम डी लेंगे तो पाई डी बाई टू का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस दोनों फैक्ट करते हैं, फ्लूइड डेंसिटी भी फैक्ट करती है, एंड हमारे पास जो है लेंथ ऑफ पाइप भी फैक्ट करती है, वो भी एरिया को फैक्ट करेगा। इन अ फ्लूइड एट रेस्ट द प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन बोथ ए एंड बी। अब फ्लूइड रेस्ट पे हो, जो प्रेशर होता है हाइट पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बताती है, जिसमें हमारे पास पी प्लस वन बाई टू रो वी प्लस वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो हाइट भी बताती है और ये हमारे पास डेंसिटी भी बताती है, लेकिन डेंसिटी आर। विच वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास पार्ट वन था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट टू में होगा, वोट फॉर पार्ट टू। अच्छा, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is true regarding fluid flow? Fluid flow is always laminar, fluid flow is always turbulent, fluid flow can either be laminar, can either be turbulent depending upon the condition, fluid flow does not exist in nature। नहीं जी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फ्लूइड फ्लो लैमिनार भी होता है, फ्लूइड फ्लो टर्बुलेंट भी फ्लो होता है। कंडीशंस किस तरह होंगी कि जब हमारे पास आइडियल फ्लूइड, जैसे कि हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लूइड होगा जिसमें, अच्छा रीनॉल्ड नंबर ही आप देख ले, रीनॉल्ड नंबर जब वेलोसिटी हमारे पास रीनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, रीनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 3000 एंड रीनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000, तो ये हमारे पास लैमिनार फ्लो होगा और ये हमारे पास क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करिएगा, 2 है ये 3 है, तो अब मैं आपको फिर बाद में कंफर्म कर देंगे, लेकिन यही है। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट था, और पार्ट टू बताएगा, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।